जनाब मोहतरम प्रिंसिपल साहब, इज़्ज़त माब सुपरवाइज़र साहब, काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात। बच्चों, जैसा कि अभी सर ने आपको बताया कि मैं हज बैतुल्लाह से तशरीफ़ लेकर आई हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि बैतुल्लाह और सफ़ा व मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। जब हम इसका तवाफ करते हैं, सही करते हैं, अल्लाह के तजल्ली और वक़ार को देखते हैं, अल्लाह के हबीब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर की जब ज़ियारत करते हैं तो हमारा दिल जो होता है अपने रब के और अपने रसूल की मोहब्बत से सरशार हो जाता है। और हम ये सोचते हैं कि हमारे रब ने जो अहकामात बताए हैं, हमारे रसूल अल्लाह ने जो तरीक़ा ज़िंदगी बताया है, उस पर हम अमल करें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़े ज़िंदगी के उसूल बताए हैं, उसकी इब्तिदाई सीढ़ी अखलाक है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ वो शख्स मेरे नज़दीक होगा जिसका अखलाक बेहतर हो। अब हम अखलाक से क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि हमने किसी से मुस्कुरा कर बात कर ली, हम अच्छे अखलाक के मालिक हो गए। हमने नम गुफ्तार कर ली, हमारा अखलाक बहुत अच्छा है। थोड़े मीठे लहजे में बोल दिया, हमारा अखलाक बहुत बेहतरीन है। अखलाक के माने क्या है? अखलाक कहते हैं किरदार, आदात और तौर तरीक़े को। ये वो लफ्ज़ है जो शख्स के किरदार, अतवार और तौर तरीक़े को ज़ाहिर करता है, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो। अखलाक एक अच्छा इंसान जो होता है उसमें अगर अखलाकी खुसूसियात पैदा हो जाती है तो वो अखलाकी खुसूसियात उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़र आती है। अब वो कैसे नज़र आती है? वो अच्छा बर्ताव करता है, वो छोटे बड़ों का अदब लिहाज करता है, बड़ों की फर्माबरदारी करता है, उनका एहतराम करता है, छोटों से शफ़क़त से पेश आता है। अगर किसी मुसीबत ज़दा को देखता है तो उसकी मदद करता है, किसी के परेशानी में हंसता नहीं है बल्कि उसके लिए कोशिश करता है कि वो उसकी परेशानियों को दूर कर दे। इसे कहते हैं हुस्न अखलाक। वो किसी के लिए कीना नहीं रखता, बुग़्ज़ नहीं रखता, किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, इसे कहा जाता है हुस्न अखलाक। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा सोमो सलात का पाबंद है, बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ता है, इबादत करता है, रोज़े रखता है, सदक़ात व खैरात करता है, लेकिन अगर उसके दिल में कीना है, बुग़्ज़ है, वो किसी की बुराई करता है, किसी का बुरा करने पर खुश होता है, तो वो कभी भी अच्छे अखलाक का मालिक नहीं हो सकता। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, किरदार हुस्न से नूरे मुजस्सम हो जा, किरदार हुस्न से नूरे मुजस्सम हो जा, इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। इसे कहते हैं हमारा अखलाक, यानी हमारे किरदार से, हमारे आदतों से, हमारे तौर तरीक़ों से वो दिखना चाहिए। आपस में आप किस तरीके से गुफ्तार करते हैं, यानी आपस में हम अगर अरीतुरी से, बदतमीजी से बात करते तो हमारा अखलाक नहीं है। हम अगर अपने बड़ों का कहना नहीं मानते, चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो घर में हो, तो वो हमारा अखलाक नहीं है। आपको ये सीखना है कि हमको कैसे जिंदगी गुजारनी है, किस तरीके से हम अपनी जिंदगी को कामयाब और कामरान बना सकते हैं। ये हमारी जिंदगी के गुजारने का पहला तरीका कि हम अखलाक को सीखें, अखलाक को जानें और अखलाक पर अमल करें। उसके बाद एक छोटे से दूसरी चीज बताऊंगी मैं कि उसके बाद आता है तक़वा और परहेज़गारी। अब ये तक़वा और परहेज़गारी क्या है, इसकी एक छोटी सी मैं मिसाल देकर आपको वाज़ेह करूंगी कि एक बादशाह था जो बहुत ज्यादा, जो अल्लाह के बरगज़िंदा बंदे होते थे, मोमिन जो होते थे, उनका बड़ा मुरीद था। तभी उसकी सल्तनत में कोई ऐसे मुर्शिद आ जाए तो उनकी बड़ी ज़ियाफ़त करता था, उनके लिए लजीज खाने बनाना, उनके लिए अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करना, ये काम उसका था। और अक्सर जो मुर्शिद होते थे, वो मोमिन जो होते थे, चंद लुक़मे खा के अपने हाथ रोक लेते थे। कई मरतबा ऐसा हुआ। उसने उन मुर्शिद में से किसी एक मुर्शिद से सवाल किया कि आप मुझसे नाराज है?
نہیں. تو پھر بولے آپ میں اتنے اچھے انتظامات کرتا ہوں اور آپ ہاتھ روک لیتے ہیں کھانے سے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مرشد نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو وجہ بتاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے. میری ایک شرط یہ ہے کہ آپ مجھے 3 دن کے لیے اپنی سلطنت کا بادشاہ اعلان کریں. تو بادشاہ فوراً مان جاتا ہے کیونکہ وہ مرشد سے بہت عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے. تو وہ اعلان کر دیتا ہے کہ آج سے 3 دن یہ جو شخص ہے، یہ مرشد جو ہے سلطنت کے بادشاہ ہو گئے. اور وہ مرشد جیسے ہی بادشاہ بنتے ہیں، سب سے پہلا وہ حکم دیتے ہیں کہ اس بادشاہ کو قید خانے میں یعنی زندان میں ڈال دیا جائے، اور تیسرے دن اسے قتل کر دیا جائے، یعنی اسے پھانسی دے دی جائے. جب بادشاہ کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ اللہ سے روتے ہیں، گریہ گزاری کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں نے کیا ایسی خطا کی کہ مرشد نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا. بہرحال تیسرا دن آ جاتا ہے اور جب انہیں قتل کے لیے لے جایا جاتا ہے تو وہ مرشد جو آ چکے بادشاہ تھے وہ اس کے لیے بہت عمدہ اور لذیذ کھانوں کا انتظام کرتے ہیں اور کہتے ہیں بادشاہ سے کہ تم آج پہلے یہ کھانا کھاؤ اور اس کے بعد تمہاری پھانسی میں قتل کروایا جائے گا. تو بادشاہ کہتا ہے کہ میں موت سامنے ہے، میں کیسے لذیذ کھانے کھا سکتا ہوں. تو یہ بات سن کر مرشد مسکراتے ہیں اور اس بادشاہ کو اس کا تخت و تاج لوٹاتے ہوئے گلے لگا کر کہتے ہیں کہ جب موت تمہارے سامنے کھڑی تھی تو تمہارے کھانوں کی لذت تم میں باقی نہیں رہی. تو میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ سے لو لگائے ہوئے ہوں، تو تم مجھے ان کھانوں کے ذریعے کیوں اس سے انحراف کروا رہے ہو، یعنی مجھے اس سے دور کیوں کر رہے ہو، مجھے دنیا میں کیوں ڈھکیل رہے ہو. تو یہ کہتے ہیں یعنی جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو تقوی والے ہوتے ہیں، وہ دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں. بے شک یہ خوبیاں ہم میں نہیں ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں. نہ ہم میں اتنا تقوی ہے نہ اتنی پرہیزگاری ہے. اگر ہم کوشش کریں تو یہ تھوڑی سی صفات یعنی ایک ذرہ بھر صفات ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں. تقوی کو، پرہیزگاری کو، اخلاق کو، اس طریقے سے ہم اپنے اعمال جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں. کریں گے آپ لوگ؟ کریں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ بولیے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.